नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। प्रशांत किशोर नाम पुराना है, लेकिन अब बिहार की सियासत में कदम रखने जा रहे हैं। इससे पहले वो कई पार्टियों के लिए रणनीतिकार का काम किए हैं, लेकिन अब बिहार में जन स्वराज पार्टी का फिर से बिहार में लाने जा रहे हैं। क्या कुछ प्रभाव आरजेडी को पड़ेगा, पहले जानते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में आप जानते होंगे और अब वो एक पार्टी ला रहे हैं बिहार में। देखिए, प्रशांत किशोर जी की पहचान एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में रही है। कई राज्यों में उन्होंने कई राजनीतिक दलों के लिए काम किया है। कुछ जगहों पर सफलता मिली, कुछ जगह पर असफल भी हुए। तो चुनावी रणनीतिकार हैं, वो सबको अधिकार है, पार्टी बनाएं, जनता के बीच में जाएं, तो यही ना लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आरजेडी को इससे क्या दिक्कत है? जिस प्रशांत किशोर जी को लेकर शोर मचाया जा रहा है, हमारे पास तो एक ऐसा नेतृत्व है बिहार की जनता को मिला है तेजस्वी यादव जी के रूप में, जिसने अपने ओजस्वी प्रतिभा को स्थापित कर दिया और जनता का अपार प्यार और समर्थन प्राप्त कर लिया है। अब 2020 का सबको पता है, विधानसभा के चुनाव में 32 हेलीकॉप्टर आए एनडीए के, और भारत की सरकार, कई राज्यों की सरकारें आई। इसके बाद भी जनता ने तेजस्वी यादव जी को सबसे बड़े दल के रूप में आशीर्वाद दिया। ये ठीक है कि सरकार 2-4 सीटों से नहीं बना पाए, लेकिन तेजस्वी यादव जी का मॉडल अब देश में चर्चा का विषय है। तेजस्वी यादव जी की रणनीति, जो बात करते हैं A to Z का, सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग को, जो बात कर रहे हैं पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार का, ये मॉडल ही बिहार में चलेगा। बाकी लोग तो बहुत लोग पार्टी बनाकर घूम रहे हैं। पहले भी प्रशांत किशोर ने दावा किया था एक वक्त, और वो उसके बाद फिर यहाँ से भाग खड़े हुए थे, फिर आए हैं। ये बिहार के वो खुद हैं और ये बिहार की धरती है। इस धरती पर सबको पता है कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग राजनीतिक समझ बाकी राज्यों से ज़्यादा रखते हैं, बाकी जगहों से। तो यहाँ पर तो जो तेजस्वी यादव जी का जादू है, वो लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। बोचहा इसका जीता जागता उदाहरण है। तो इसलिए अब कौन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे पास तो वैसे जनता के लिए आवाज़ बनकर तेजस्वी यादव जिस तरह से तैयार खड़े हैं बिहार के हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए, तो हम समझते हैं बाकी लोगों की चिंता हमें नहीं है। सबको अधिकार है, सब लोग पार्टी बनाएं, रणनीति बनाएं, लेकिन लोकतंत्र में जनता मायने रखती है। सारा रणनीति धरा का धरा रह जाता है, लेकिन जनता का प्यार हासिल करना, समर्थन हासिल करना, ये सबसे बड़ा कला होता है राजनीति। अच्छा, एक सवाल है कि जेडीयू पहली ऐसी पार्टी है जिसके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अलग है, लेकिन आप उनकी तस्वीर नहीं लगा सकते, और इसके लिए बजाबते लेटर जारी किया गया। देखिए, जेडीयू में मचे घमासान से जेडीयू के नेता परेशान हैं। अंततः उनको पार्टी की ओर से एक पत्र निर्गत करना पड़ गया कि एक ही व्यक्ति का तस्वीर लगेगा। हम समझते हैं शायद ही कभी इस तरह का वाकया देखने के लिए मिला हो, किसी पार्टी को बाध्य करना पड़ रहा हो अपने कार्यकर्ता को, क्योंकि विवादों में लगातार हम देखते रहे हैं, पोस्टर हो या अन्य तरह की विवाद जेडीयू के अंदर दिख रहे हैं, और एक खतरा जो मंडरा रहा है, जेडीयू उससे जूझ रही है। लेकिन अब ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, वो क्या निर्गत पत्र करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या अपना गाइडलाइन जारी करते हैं, इसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जेडीयू बीजेपी के साथ उनके गोद में बैठ करके अपना भी भविष्य खराब कर दिया। चलिए, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे। 2 सवाल थे हमारे पास, दोनों सवाल हमने इनसे लिए हैं। प्रशांत किशोर जो वर्तमान में बिहार में राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, यही जानना था। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के में एक लेटर जारी किया गया, और उस लेटर में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जेडीयू के बस एक ही नेता हैं और नीतीश कुमार, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार, और पोस्टर में उन्हीं की तस्वीर होनी चाहिए। बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ नमस्कार।